Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on Microsoft Excel 2016. Let's start. In this chapter we are learn selecting cells, entering data and time, entering date and time, inserting cells, columns and rows, modifying row heights and width, autofill and flash fill feature, entering numbers as text, using undo and redo features, deleting cells, columns and rows, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है इसमें सिलेक्टिंग सेल्स। वी यूजली नीड टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू डू वेरियस ऑपरेशन सच एज कॉपिंग, मूविंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग। तो हमें वी नीड टू सिलेक्ट ए ग्रुप, हमें सेल्स का जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे कॉपी करने के लिए, कॉपिंग के लिए, मूविंग के लिए, इंसर्टिंग और डिलीटिंग के लिए, है ना। सिलेक्टिंग ऑफ सेल्स कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो ये जो सिलेक्टिंग सेल्स है ये हम इन सारे तरीकों से, इन सारे रास्तों से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है टू सिलेक्ट अ रो कॉलम, क्लिक द रो कॉलम हेडिंग। किसी भी कॉलम या रो को सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम या रो की हेडिंग पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और कौन सा वे है, और कौन सा रास्ता है, और कौन सा तरीका है, वो है टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट, प्रेस Ctrl+A और सिलेक्ट ऑल बटन ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग। तो पूरी जो वर्कशीट है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A दबा देंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल बटन ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग। तो सिलेक्ट मतलब ऑल बटन सिलेक्ट करके रो के जो फर्स्ट हेडिंग है उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टू सिलेक्ट एडजस्ट रो कॉलम, सिलेक्ट द फर्स्ट रो कॉलम, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हील यू सिलेक्ट द रो कॉलम। क्या करेंगे इसमें, जो हमारी पहली रो या कॉलम है उसको सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट की को दबा करके हम डाउन की दबा देंगे तो सारा जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, टू सिलेक्ट नन एडजस्ट रो कॉलम, सिलेक्ट द रो कॉलम, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हील यू सिलेक्ट अदर रो कॉलम फॉर सिलेक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी जो वर्कशीट है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम वो सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल की दबा करके रखेंगे और कंट्रोल की जिस पर भी दबाएंगे वो वाली रो या सेल जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। क्या है, एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन फॉर्मेट लाइक 0, 3, 4, 6, 2, Excel will drop the leading 0। अगर हम कोई नंबर इस वाले फॉर्मेट में एंटर कर रहे हैं तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल 0 को ड्रॉप कर देगा, है ना। टू कंटेंट द लीडिंग 0 नीड इन केस ऑफ टेलीफोन, एरिया कोड्स, रोल नंबर एटसेट्रा, टाइप एंड एब्स्ट्रोफ बिफोर द नंबर लाइक दिस। अगर हम अपनी रो अपना जो डेटा है, हमारा डेटा है वो किस में है, किस फॉर्मेट में है, अगर रोल नंबर है, कोड, एरिया कोड है, टेलीफोन कोड है, तो उससे पहले हमें कुछ इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, इस तरह के चिन्ह एंटर करने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द डेटा इज नाउ
treated as text in display in the same format as it have been entered। जिस फॉर्मेट में हम लिखना है, जिसमें हमें चाहिए, उस सेम फॉर्मेट में डेटा जो है वो हमारा एंटर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एंटरिंग डेट एंड टाइम टू चूज डिफरेंट फॉर्मेट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अलग फॉर्मेट को चूज करने के लिए हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, गो टू होम टैब। सबसे पहले हमको कहां जाना है? हमें सबसे पहले होम टैब पर जाना है। ठीक है, फ्रॉम सेल्स ग्रुप, एक सेल्स ग्रुप हमको वहां दिखेगा, तो सेल्स ग्रुप में से क्या करना है हमें? सिलेक्ट फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन एरो करके, यानी कि ड्रॉप डाउन एरो करके हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल ऑप्शन। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? क्लिक ऑन नंबर टैब। उसके बाद में हम नंबर टैब पर क्लिक करेंगे। नंबर टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? इन कैटेगरी लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट डेटा ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मेट फॉर डेट और टाइम ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ टाइम। क्या कह रहा है कि कैटेगरी लिस्ट बॉक्स हमको वहां पर एक दिखेगा, उसमें से क्या करेंगे? उसमें से डेट वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। किस लिए? टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम डेट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम ऑप्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम टाइम ऑप्शन को चेंज करने के लिए हम टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, टाइम वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर टाइप बॉक्स एंड क्लिक ओके बटन। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार हम फॉर्मेट को चूज करेंगे टाइप बॉक्स में से, और फिर क्या करेंगे? ओके बटन पर क्लिक कर देंगे इस पर, ओके बटन पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूजिंग अंडू एंड रेडू फीचर। अब ये अंडू और रेडू क्या है? आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन ए सेल यू मे वांट टू कैंसिल द चेंजेस एंड रिट्रीव द अर्लियर डेटा। जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं अपनी सेल में या अपनी कॉलम में, तो हमें कई बार हमारे द्वारा जो किया गया चेंज है, माना हमने कोई डेटा एंटर किया या डेटा कुछ डिलीट किया या फिर डेटा कुछ मॉडिफाई किया, तो हमें लगा कि नहीं यार ये हमसे गलती हुई है, या ये हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, इस चेंज की आवश्यकता नहीं है, हमें वापस से वही करना है जो था पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? हम अंडू का यूज। ठीक है, टू अंडू लास्ट एक्शन डन। अंडू क्या करेगा? जो हमारा पिछला एक्शन था उस एक्शन को करने के लिए अंडू का यूज करेंगे, वो एक्शन अंडू कर देगा। ठीक है, यूज द अंडू बटन। ये अंडू बटन है ना, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। अंडू बटन का यूज करने के लिए हमें किस पर क्लिक करना होगा? क्विक एक्सेस टूल बार पर। ठीक है, द रेडू कमांड इज यूज टू क्विकली रिपीट द लास्ट एक्शन। रेडू जो कमांड है वो किस लिए यूज की जाती है, या उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग है जो हमारा लास्ट एक्शन था, उसको क्विकली करने के लिए, क्विकली जल्दी से लास्ट वाले एक्शन को दोबारा से रिपीट करने के लिए। ठीक है, दैट यू हैव अंडू यूजिंग अंडू कमांड। जिस तरह से आप मतलब अंडू कमांड को करते हैं, है ना, दैट यू हैव अंडू यूजिंग अंडू कमांड। टू डू सो क्लिक ऑन द रेडू बटन। रेडू का ये वाला सीन है ना, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको रेडू बटन मिल जाएगा, यहां से आप रेडू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रेडू का प्रयोग किस लिए किया जाता है वो बता दिया। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सिलेक्ट सेल B3। अब B3 सेल कौन सा है? B ये हमारा है ना 3, ये हमारा B3 सेल है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिलीट सेल
कंटेंट्स, हमने जो इसका कंटेंट था यहां पर 80 लिखा हुआ था उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, प्रेस अंडू। अब जैसे ही हमने अंडू प्रेस किया तो हमारा जो वो 80 था, जो डिलीट किया हुआ 80 था, वो वापस से आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हमने क्या किया, अब हमारा वो वापस आ गया। उसके बाद में हमने रेडू प्रेस किया, तो रेडू प्रेस करके क्या हुआ, हमारा जो लास्ट एक्शन था, जो हमारा लास्ट एक्शन था वो रिपीट हो गया। और हमारा लास्ट एक्शन क्या था, हमारा लास्ट एक्शन था 80 को डिलीट करना। तो जैसे ही हमने रेडू प्रेस किया, हमारा लास्ट एक्शन रिपीट हुआ और 80 डिलीट हो गया फिर से। ठीक है, आ गया समझ, बढ़े आगे चलते हैं। इंसर्टिंग सेल्स, कॉलम्स एंड रो। Inserting cells, columns and rows. Sometime while entering data, you may forget to put certain entries. जब आप डेटा एंटर कर रहे हो तो आप कुछ एंट्रियां, कुछ प्रविष्टियां भूल जाते हैं दर्ज करना, है ना, कुछ एंट्रियां भूल जाते हैं। ठीक है, इन सच केसेस यू मे हैव टू इंसर्ट सम सेल्स, कॉलम्स और रो इन द वर्कशीट। इस कंडीशन में, इस केस में आप अपने जो आपका वर्कशीट है उसमें कुछ कॉलम्स, कुछ सेल्स, कुछ रो ऐड कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, जो आप भूल गए। ठीक है, लेट्स लर्न हाउ टू इंसर्ट सेल्स, कॉलम्स और रो इन दी वर्कशीट। चलिए सीखते हैं कि किस तरह से वर्कशीट में कॉलम, रो, सेल्स को ऐड करते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्टिंग ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल्स कैन बी इंसर्टेड बाय द फॉलोइंग टू वे। ब्लैंक सेल्स इंसर्ट करने के लिए ये दो तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा है, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू नीड टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल्स। सबसे पहले हमें उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको ब्लैंक सेल्स इंसर्ट करना है। ठीक है, यू शुड सिलेक्ट द सेम नंबर ऑफ सेल्स एज यू विश टू इंसर्ट इन दी स्प्रेडशीट। आपको वो जो सेम नंबर सेल्स है उसको आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको अपनी सेल्स इंसर्ट करनी है। ठीक है, यहां इस चार्ट के से आपको दिख रहा होगा, है ना, आपने दो सेल सिलेक्ट कर लिया और उसके बीच में इंसर्ट सेल जैसे ही करेंगे तो सेल्स हमारी इंसर्ट हो जाएगी, है ना। उसके बाद में क्या स्टेप है, नाउ राइट क्लिक ऑन द रेंज एंड सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। सिलेक्ट करने के बाद में रेंज को जैसे ही आपने सिलेक्ट किया उसके बाद में क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द रेंज, रेंज पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। उसके बाद में किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन, है ना, इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, और सिलेक्ट द इंसर्ट बटन, या फिर आप इंसर्ट बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब। ये इंसर्ट बटन आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा होम टैब के सेल्स ग्रुप में। ठीक है, क्लिक ऑन द इंसर्ट सेल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, या और उसके बाद में क्या करेंगे आप इंसर्ट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि आपकी इस लिस्ट में आपको यहां पर ये दिख रहा होगा, इंसर्ट सेल, है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इन बोथ द सिचुएशन यू विल गेट द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। दोनों ही सिचुएशंस में आप पाएंगे, आपको दिखेगा एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। कौन सा बॉक्स दिखेगा आपको, ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा, है ना। देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शन टू चूज विद इन द डायलॉग बॉक्स एज सो इन द फिगर। इसमें आपको 4 अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। कौन कौन से हैं, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, है ना। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है हमें, शिफ्ट डाउन, इस ऑप्शन पर हमको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। जिस भी ऑप्शन की आपको आवश्यकता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंसर्टिंग अ कॉलम रो।
क्या? इंसर्टिंग अ कॉलम या रो, सिलेक्ट द कॉलम और सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच ए न्यू कॉलम। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपको इंसर्टिंग ए कॉलम रो, आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द कॉलम और सेल, कॉलम या सेल को सिलेक्ट करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ विच ए न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्ट हेयर। जिस भी कॉलम के में आपको इंसर्ट करना है उसके लेफ्ट में न्यू कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड कॉलम ई, हमने ई कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ये यहां पर आपको पूरा वर्कशीट दिख रहा होगा, यहां से हमने ई कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट बटन, ड्रॉप डाउन एरो पर हमको क्लिक करना है इंसर्ट बटन के। ठीक है, इन द सेल्स ग्रुप ऑन दी होम टैब एंड सिलेक्ट द इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन। उसके बाद में क्या करना है हमको? उसके बाद में हमको इंसर्ट सीट कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये हमको कहां मिलेगा? ये हमको मिलेगा ग्रुप टैब के, होम टैब के सेल्स ग्रुप में। कहां पर मिलेगा? ये हमारा होम टैब है। ठीक है, इसके किसमें? सेल्स ग्रुप में हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? एक्सेल इंसर्ट्स ए ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम ई एंड शिफ्ट द एंट्रीज ऑफ कॉलम ई टू कॉलम एफ। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक्सेल जो है वो ई के लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट द एंट्रीज ऑफ कॉलम ई टू कॉलम एफ। उसके बाद में आप कॉलम ई से कॉलम एफ पर एंट्री अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यू कैन इंसर्ट ए रो एज यू इंसर्ट ए कॉलम। जैसे आपने एक रो इंसर्ट किया था वैसे ही आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द रो और सेल अबव विच ए न्यू रो इज टू बी इंसर्ट एंड चूज इंसर्ट सीट रो। क्या करेंगे? सिलेक्ट द रो और सेल, सबसे पहले रो या सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अबव, जिसके ऊपर आपको रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में चूज इंसर्ट सीट रो ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमको दिखाई देगी, इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगी, उसमें से इंसर्ट सीट रो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? डिलीटिंग सेल्स कॉलम एंड रो। अब हमें सेल्स या कॉलम को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, डिलीटिंग सेल्स, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी डिलीटेड। सबसे पहले हम सेल्स की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको डिलीट करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ऑन द होम टैब में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द डिलीट बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट सेल ऑप्शन। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, उसमें से हम डिलीट पर जाएंगे और डिलीट में से डिलीट सेल ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ये डिलीट सेल्स ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, द डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर शोइंग फॉर ऑप्शन। उसके बाद में हमें ये जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, इसमें 4 ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड नोटिस द चेंज। उसके बाद में हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे और देखेंगे कि हमने जो ऑप्शन चूज किया या हमको जो चाहिए थे, हमारी जो आवश्यकता थी, उसके हिसाब से हमारी डेट शीट में चेंजेस हो गए। ठीक है, डिलीटिंग कॉलम रो, डिलीटिंग कॉलम रो, सिलेक्ट द कॉलम दैट इज टू बी डिलीटेड बाय क्लिकिंग ऑन इट्स हेडर। सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, और किस तरह से क्लिक करेंगे, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? उसके हेडर पर क्लिक करके, ये हेडर है, इस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
click on the delete drop down menu in the cells group on home tab and select the delete sheet column option. उसके बाद में क्या करेंगे, होम टैब में आपको दिखेगा डिलीट सीट कॉलम, होम टैब में सेल्स मिलेगा, सेल्स में मिलेगा डिलीट सीट कॉलम, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। या फिर क्या करेंगे, या करेंगे राइट क्लिक ऑन द हेडर ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम एंड चूज डिलीट ऑप्शन। या फिर यहां पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ये वाला मेन्यू खुल करके आ जाएगा, ये मेन्यू खुल करके आ जाएगा, इसमें यहां पर हमको डिलीट दिख जाएगा, इस डिलीट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। Likewise, you can delete a row as you delete a column simply by clicking on the row header and choosing delete sheet row from the option of delete drop down button. या फिर क्या करेंगे, या फिर मतलब उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ये ऑप्शन इस तरह के खुल करके आएंगे, यहां से डिलीट वाला ऑप्शन दबा देंगे, बटन दबा देंगे। या फिर क्या करेंगे, और भी एक और रास्ता है, क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन दी रो, राइट क्लिक ऑन द रो हेडर एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। या फिर राइट क्लिक कर देंगे उसके हेडर पर और डिलीट ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारी क्या होगा, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मॉडिफाइंग रो हाइट एंड विड्थ। क्या है, मॉडिफाइंग रो हाइट एंड विड्थ। हमारी जो रो है उसकी जो हाइट है या उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, है ना, ये है। वी कैन मॉडिफाई द स्टैंडर्ड रो हाइट एंड द कॉलम विड्थ ऑफ द वर्कशीट एज पर द रिक्वायरमेंट इन एक्सेल। हम MS एक्सेल में अपनी वर्कशीट की जो हमारी रो है, या जो हमारी जो रो है उसकी हाइट या उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार या जो एक्सेल का जो स्टैंडर्ड है उससे अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इज 14 into 4 point and 8.11 points रेस्पेक्टिवली। जो हमारा इसका जो स्टैंडर्ड है या इसकी जो मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है, विथ होती है 14.4 एंड हाइट और होती है 8.11 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, इस तरह की होती है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टू मॉडिफाई द रो हाइट, हमें रो की जो हाइट है उसको मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे, सिलेक्ट द रो, सबसे पहले रो को सिलेक्ट कर लेंगे। इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब, होम टैब के सेल, होम ग्रुप के सेल्स ग्रुप में, होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन, क्या करेंगे, फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द रो हाइट ऑप्शन, उसके बाद में क्या करेंगे, रो हाइट ऑप्शन हमको दिख जाएगा, कौन सा ऑप्शन, रो हाइट ऑप्शन, रो हाइट ऑप्शन दिख जाएगा, रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, द रो हाइट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले, एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू एंड क्लिक। उसके बाद में हमारा जो रो हाइट बॉक्स है वो खुल करके आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और यहां पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें जो रो की जितनी हमें हाइट रखनी है वो टाइप कर देंगे और क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या फिर क्या करेंगे, द चेंज विल बी, यहां इस पर ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, द चेंज विल बी शो ऑन दी सिलेक्टेड रो, हमारे जो सिलेक्टेड रो है उसमें हमारा जो चेंज है वो दिख जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टू मॉडिफाई द कॉलम विड्थ। अब हमें कॉलम की चौड़ाई को मॉडिफाई करना है, क्या करेंगे, सिलेक्ट द कॉलम, सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉर्मेट बटन ऑन द होम टैब, होम टैब के फॉर्मेट बटन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। किस पर, होम टैब के फॉर्मेट बटन पर क्लिक कर लेंगे। फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑप्शन क्लिक ऑन कॉलम विड्थ। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हमारी जो ऑप्शंस की जो लिस्ट हमें डिस्प्ले होगी, दिखेगी, उसमें से कॉलम विड्थ पर क्लिक कर लेंगे,
ठीक है, कॉलम विथ पर क्लिक कर लेंगे। द कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले, हमें कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स ये वाला दिख जाएगा। ठीक है, एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर जितनी हमें विथ चाहिए, जितनी हमें विथ रखनी है वो यहां पर हम एंटर कर देंगे। मानिए हमको 20 चाहिए, 20.5 चाहिए, यहां पर क्लिक कर देंगे और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नोटिस द चेंज ऑन दी सिलेक्टेड कॉलम। जो हमारी सिलेक्टेड कॉलम है हम उसमें पाएंगे कि हमारा जो चेंज है वो हो गया है। ठीक है, हमें जितनी चौड़ाई चाहिए थी वो चौड़ाई आ गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कॉपिंग एंड मूविंग डेटा क्या है, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। कॉपिंग मींस डुप्लीकेट डेटा, कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, सच एज अ टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला either in the same worksheet और in a different worksheet। जैसे कि टेक्स्ट हो गए, नंबर हो गए, फॉर्मूला हो गए, या तो जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट में या फिर किसी और वर्कशीट में। हमारा जो डेटा है, जो डेटा हम एंटर करते हैं, टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, इनको डुप्लीकेट करना, इनका डुप्लीकेट तैयार करना, उसको कहते हैं कॉपिंग या कॉपी करना। ठीक है, मूविंग मीन्स चेंजिंग द लोकेशन ऑफ डेटा आइदर इन द सेम वर्कशीट और इन ए डिफरेंट वर्कशीट। मूविंग का जो मतलब है, मूविंग का मतलब है हमारे डेटा की लोकेशन को चेंज करना, हमारे डेटा की लोकेशन को बदलना या एक जगह से दूसरी जगह पर उसका स्थानांतरण करना, है ना, या तो उसी वर्कशीट में जिस पर हम काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी वर्कशीट में या फिर किसी अलग वर्कशीट में। ठीक है, द मूव्ड और कॉपीड डेटा is stored temporarily in computer's memory called clipboard। जो हमारा मूव्ड या कॉपी डेटा है वो टेम्परेरी तौर पर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्या, क्लिपबोर्ड। ठीक है, टू मूव और कॉपी डेटा यूज द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। मूव या कॉपी डेटा करने के लिए हम कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं, या कट, कॉपी, पेस्ट कमांड के द्वारा हम डेटा को मूव या कॉपी करते हैं। ठीक है, स्टेप टू कॉपी द डेटा आर, डेटा को कॉपी करने के जो स्टेप हैं वो ये हैं। सिलेक्ट द सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स विच यू वांट टू कॉपी। सिलेक्ट द सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स विच यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हम उस सेल्स की रेंज को कॉपी कर सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें कॉपी करना है। ठीक है, क्लिक ऑन होम टैब। उसके बाद में कहां क्लिक करना है, होम टैब पर क्लिक करना है। ये हमारी सेल है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, है ना। उसके बाद में होम पर क्लिक कर लिया। अब क्या करेंगे, इन क्लिपबोर्ड ग्रुप सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमको एक कॉपी ऑप्शन मिलेगा, है ना, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कॉपीड डेटा। उसके बाद में हम उस जगह पर, उस डेस्टिनेशन पर, सेल्स डेस्टिनेशन या सेल्स की डेस्टिनेशन पर, उस जगह पर हम क्लिक करेंगे जहां पर हमें डेटा को पेस्ट करना है, जहां पर हमको डेटा को डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, वहां पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अगेन गो टू क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद में फिर से हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे जो कि हमें होम टैब में मिलेगा, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, वहां से हम पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है ना भाई। सबसे पहले हमको मान लिया ये वाला डेटा, इसको हमें कॉपी करना था, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टेप टू मूव द डेटा आर।
अब डेटा को मूव करने का स्टेप क्या है? स्टेप टू मूव डेटा आर सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स विच यू वांट टू मूव। सबसे पहले सेल्स या रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने मूव करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद में होम टैब पर क्लिक करेंगे। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप सिलेक्ट कट ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन सेल वे यू वांट टू मूव द डेटा, उसके बाद में हम उस डेस्टिनेशन सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमको डेटा को मूव करना है, ठीक है। अगेन गो टू क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब, उसके बाद में फिर से होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है। सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद में फिर पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी सहायता से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर इसको कट कर दिया, तो यहां से कट हो गया, गायब हो गया, ठीक है, अदृश्य हो गया। उसके बाद में यहां पर लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल फीचर। ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल फीचर क्या है? ऑटोफिल, द ऑटोफिल इज द easiest way to fill data automatically in the worksheet cell. ऑटोफिल जो है वो सबसे आसान तरीका है वर्कशीट में डेटा ऑटोमेटिकली फिल करने का। क्या? वर्कशीट में ऑटोमेटिकली डेटा फिल करने का सबसे आसान तरीका है ऑटोफिल, ठीक है। डू द फॉलोइंग स्टेप टू फिल डेटा ऑटोमेटिकली इन द वर्कशीट सेल। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम वर्कशीट में डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। कौन से वो तरीके हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं, देखते हैं। टाइप जनवरी इन सेल B2। हमारा B2 सेल है, ये हमारा B2 सेल है। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने टाइप किया क्या? जनवरी टाइप किया, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर एट द लोअर हाइट कॉर्नर ऑफ द सेल। हमने पॉइंटर को लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, सेल के लोअर राइट कॉर्नर पर प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? द माउस पॉइंटर टर्न इनटू ए प्लस क्रॉस सिंबल। उसके बाद में क्या करना है? द माउस पॉइंटर को जो है टर्न करना है, किसमें? इसमें, क्रॉस सिंबल में, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? होल्ड द डाउन लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल B6। उसके बाद में क्या करना है? होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन को होल्ड डाउन करना है और ड्रैग करना है फिल हैंडल सेल B6 तक, है ना। रिलीज द बटन, उसके बाद में बटन को रिलीज कर देना है, ठीक है। द मंथ्स फरवरी टू मई वुड डिस्प्ले इन दी सेल B2 टू B6, ठीक है। देखिए, हमें अगर मान लिया ऑटोफिल करना है तो ऑटोफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जनवरी इसमें टाइप कर दिया। क्या करा? यहां पर जनवरी टाइप कर दिया, यहां पर जनवरी टाइप कर दिया और माउस को यहां पर ले गए कॉर्नर पर और इसको यहां से ऐसे स्लाइड करते ले गए तो फरवरी मार्च अप्रैल अपने आप फिल होता चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल क्या है? फ्लैश फिल इज द टाइम सेविंग फीचर ऑफ MS Excel। फ्लैश फिल जो है वो समय बचाने वाला माध्यम है या समय बचाने वाला फीचर है MS Excel का, ठीक है। विच रिकॉग्नाइज द डेटा फिल पैटर्न दैट यू यूज repeatedly in a worksheet and then fill the unfinished series accordingly। क्या करेगा? जो ये रिकॉग्नाइज करता है जिस डेटा को आप लगातार निरंतर डेटा को आप फिल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? वर्कशीट में उसको ऑटोमेटिकली या जो आपने छोड़ दिया है उसको खुद से ही फिल कर लेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई इज प्रैक्टिकली, चलिए इसको प्रैक्टिकली
करते हैं। ठीक है, मेक 2 कॉलम, सबसे पहले हमने 2 कॉलम बना दिए, है ना। सबसे पहले कौन सी, नेम्स एंड इंटेल्स इन दी एक्सेल सीट, हमने ये 2 कॉलम बना लिए, नेम्स एंड इंटेल्स। ठीक है, फिल द डेटा इन नेम्स, हमने नेम्स में डेटा फिल कर दिया, नेम्स में हमने डेटा फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, कॉलम एज सो इन दी कॉलम एज सो इन दी फिगर, जो फिगर में कॉलम शो हो रही है उसमें हमने डेटा फिल कर दिया। ठीक है, द इनिशियल्स कॉलम शुड हैव डेटा दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम लाइक आर के फॉर रवि कुमार। इंटेल्स कॉलम क्या करेगा, जो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है, माना रवि कुमार है ना, इसका कॉम्बिनेशन है आर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइप आर के इन द इंटेल कॉलम, हमने इंटेल कॉलम में आर के टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कॉलम एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद में हमने एंटर की प्रेस कर दिया। क्लिक ऑन द फ्लॉप ड्रॉप, क्लिक ऑन द फिल ड्रॉप डाउन एरो लोकेटेड ऑन द होम टैब, होम टैब में हमने क्या करा, फिल ड्रॉप एरो पर क्लिक किया और यहां पर क्लिक किया एडिटिंग ग्रुप में, और यहां पर हमको मिलेगा फ्लैश फिल ऑप्शन, फ्लैश फिल ऑप्शन पर क्लिक किया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, आप इसके लिए कंट्रोल प्लस ई भी दबा सकते हैं, ये हमारी शॉर्ट की होगी। ठीक है, ये उसके बाद में क्या होगा, द इंटेल्स ऑफ द रिमेनिंग एंट्रीज विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द सेल्स ऑफ द इंटेल्स कॉलम, उसके बाद में जो बाकी की जो एंट्रीज हैं इंटेल्स उसमें ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगी। देखिए, हमने 2 कॉलम बनाई थी, एक तो नेम्स की, एक इंटेल्स की। ठीक है, इसमें हमने नेम टाइप कर दिए, रवि कुमार, सुरेश सिंह, राकेश भट्ट, श्रुति शर्मा, विजय नेगी, है ना, संदीप संधू, है ना, और अपूर्वा गुलाटी। ठीक है, अब इंटेल्स में रवि कुमार का जो सोर्ट है वो क्या कर दिया, आर के यहां पर टाइप कर दिया, उसके बाद में हमने एंटर दबा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करा, हमने होम में जाकर के यहां पर हमको फिल में जाकर के हमें ये ड्रॉप मेन्यू मिला, और यहां पर फिल में जाकर के हमने ऑटो फिल पर क्लिक कर दिया, और ऑटो फिल पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी जो इंटेल्स की जो एंट्रियां हैं, जो सभी के जो सोर्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई। ये है हमारा फ्लैश फिल। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।